नेक्स्ट कम टू द सेक्शन मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ सेक्शन। तो इसको हम सेक्शन मॉडुलस भी कहेंगे या मॉडुलस ऑफ सेक्शन भी कहेंगे। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ये जो सेक्शन मॉडुलस है ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, ये टर्म स्ट्रेंथ ऑफ बीम रिप्रेजेंट करती है कि जो आपने बीम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जेड वो टर्म है। तो जेड अगर किसी बीम का ज़्यादा आता है तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग बीम है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी स्ट्रॉन्ग है। जेड अगर कम आता है तो हम कहेंगे इस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वीक है, या फिर हम कहेंगे कि बीम वीक है। ठीक है, तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज़ द बेसिकली द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम। ठीक है, वाई मैक्सिमम क्या है, अपर फाइबर की न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, या फिर हम कहेंगे लोअर फाइबर की न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, तो ये वाई मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से जो फारथेस्ट लेयर होगी क्रॉस सेक्शन एरिया की, ठीक है, वो वाई मैक्सिमम होगा, है ना। तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट ए न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को हम कह सकते हैं फारथेस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से जो फारथेस्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी, आउटर लेयर ही होगी, या तो ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी। ठीक है, तो आई अपॉन वाई मैक्सिमम। ठीक है, ये होगा हमारा सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस जिसका ज़्यादा आता है, जिस बीम का, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लो मैं आपको 2 या 3 बीम दे दूं अलग अलग क्रॉस सेक्शन की और आपसे कहूं कि कौन सी बीम स्ट्रॉन्ग है, तो आपका क्या वर्क होगा स्टूडेंट, आप उसके लिए जेड निकालेंगे। ठीक है, तो आई अपॉन वाई मैक्सिमम निकालेंगे। तो आई अपॉन वाई मैक्सिमम जिस बीम के लिए ज़्यादा आएगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीम होगी, और जिसके लिए कम आएगा वो क्या होगी, वो वीक बीम होगी। ठीक है, तो अभी हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए निकाल सकते हैं। फॉर्मूले आपको बताता हूँ किस तरह से जेड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए, तो जेड रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया है। ठीक है, तो हम कुछ सेक्शंस ले रहे हैं। अच्छा, इनकी यूनिट जो होगी, ऐसा यूनिट, वो होगी mm3। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिज़ाइन में हम ज़्यादातर जो डायमेंशंस है वो mm में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, मीटर में कंपोनेंट्स कम ही होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए उनकी डायमेंशन को हम एग्जैक्टली पेपर वर्क पे लिखने के लिए हम उसको mm में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा यूनिट इसकी होगी mm3। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ आई की यूनिट जो होती है स्टूडेंट वो mm4 होती है, और y क्या है, डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी mm, तो इससे ये चला जाएगा 3 टाइम्स mm3, तो mm3 इसकी यूनिट आ जाएगी। हाँ, अब देखते हैं अलग अलग सेक्शन के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारे बीम में काम आते हैं, हम वही ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला हमने लिया है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, पहला सेक्शन हमने लिया हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये लीजिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन ये है। ठीक है, जिसकी डेप्थ d है। ठीक है, और ये हमने b मान लिया, इसको b मान लिया है, उसको d मान लिया, डेप्थ d मान लिया है और विड्थ b मान ली है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, इसके अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसका वो होगा स्टूडेंट, वो होगा BD3/12। ठीक है, ये BD3/12 होगा इसके लिए। हाँ, तो ये हो गया, आई हो गया BD3/12 एंड वाई मैक्सिमम। अब वाई मैक्सिमम हमने क्या कहा है, हमने कहा है वाई मैक्सिमम होगा न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट लेयर के डिस्टेंस। तो न्यूट्रल एक्सिस ये है, ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी ये होगी वाई मैक्सिमम। तो यहाँ के लिए वाई मैक्सिमम क्या हो गया, D/2। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए जो न्यूट्रल एक्सिस है वो बिल्कुल सेंट्रोइड से गुजरती है ना। तो सेंट्रोइड कहाँ पर होता है, सेंट्रोइड होता है बिल्कुल बीच में। तो अगर ये डेप्थ D है ना, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, D/2 पर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई मैक्सिमम इजिकल टू D/2। अब हम जेड निकालेंगे, जेड क्या होगा, आई अपॉन वाई मैक्सिमम। आई की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, वाई मैक्सिमम की मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो इससे मुझे मिल जाएगा BD²/6। तो रेक्टेंगल के लिए आ गया जेड की वैल्यू BD²/6। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं,
देखिए सर्कुलर सेक्शन लिया है मैंने, तो सर्कुलर सेक्शन के लिए ये सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए ये हो गई आपकी न्यूट्रल एक्सिस। तो इस एक्सिस से गुजरने वाले, इस एक्सिस से गुजरने वाली लेयर या इस एक्सिस से गुजरने वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस सर्कल का। इसकी डिस्टेंस, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं r, ठीक है। और डायमीटर आप ले सकते हैं d, मैंने ले लिया, मान लीजिए कि ये जो है ये डायमीटर मैंने ले लिया d, ठीक है। तो सेंटर से गुजरने वाली जो एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा πd4/64। स्टूडेंट ध्यान रखना आई की वैल्यू होगी πd4/64। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, हमें ये ड्राइव नहीं करना है। आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला ध्यान रखना है bd³/12, आपको इसका ध्यान रखना है πd4/64। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ये है, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूँ तो क्या आ जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा db³/12, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस जिस डायमेंशन को काट रही है उसका क्यूब आएगा। जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस अभी किसको काट रही है, डी को, तो डी का क्यूब आ जाएगा, और दूसरी डायमेंशन ऐसे ऐसे आ जाएगी। अभी मैंने इसके अबाउट निकाला है, तो अब ये किसको क्रॉस कर रही है, ये बी को क्रॉस कर रही है, तो मैंने बी का क्यूब कर दिया, तो db³/12 इसके एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सर्कल की बात करें तो देखो सर्कल तो चारों तरफ से सिमेट्रिक होता है, तो इसका हम इस एक्सिस के अबाउट निकालें या इस एक्सिस के अबाउट निकालें, सबका πd4/64 ही आएगा। और वाई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, वाई मैक्सिमम क्या होगा, देखो इसका जो सर्कल का जो सेंट्रोइड होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, रेडियस के बराबर, और रेडियस क्या होगा d/2, ठीक है। ये हमने रेडियस के बराबर ले लिया, ठीक है। तो ये सर्कल की रेडियस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, ये सर्कल की रेडियस है, r हमने मानी है, ठीक है। आप स्मॉल r भी ले सकते हैं, स्मॉल r मान लें, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। ये ले लिया हमने स्मॉल r, ठीक है। तो ये r रेडियस हो गई, या फिर हम कहेंगे इसको डायमीटर/2। तो z क्या हो गया, i/y मैक्सिमम, तो i हो गया πd4/64 और y मैक्सिमम हो गया d/2, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा πd³/32। तो ये सर्कुलर सेक्शन के लिए z की वैल्यू आ गई। इसी तरह से होलो सर्कुलर सेक्शन अगर आ जाता है, तो ये होलो सर्कुलर सेक्शन है जिसका इनर डायमीटर तो मैंने ले लिया स्मॉल d ये वाला, और आउटर डायमीटर जो है वो मैंने ले लिया, ये सेंटर से जाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो स्मॉल डायमीटर हो गया, ठीक है, और ये हो गया आउटर डायमीटर। तो इनर डायमीटर तो हो गया स्मॉल d और आउटर डायमीटर हो गया कैपिटल D, ये दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। ये तो हो गया आपका इनर डायमीटर और ये हो गया आउटर डायमीटर, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, π/64 d4 - d4। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आउटर लेयर का क्रॉस सेक्शन, आउटर लेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इनर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आउटर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इनर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा π/64 d4 - d4। एंड y मैक्सिमम क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर, तो देखिए आउटर मोस्ट लेयर ये वाली होगी, ना कि ये, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर ये वाली होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल d/2, ये देखिए, है ना। तो कैपिटल D/2 ये आउटर मोस्ट लेयर की डिस्टेंस हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस से। तो यहाँ पर z निकालेंगे तो i/y मैक्सिमम, तो यहाँ i की वैल्यू रख दी हमने और y मैक्सिमम की वैल्यू रख दी, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा πd4 - d4/32d, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इन सेक्शंस के लिए z की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर i सेक्शन आता है, t सेक्शन आता है, l सेक्शन आता है, तो उनके लिए भी आप सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, ठीक है, जिसका मेथड आप पढ़ चुके हैं, 11th-12th में भी पढ़ चुके हैं और आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद आपको एक पॉइंट मिल जाएगा
जहाँ पर उसका सेंट्रोइड होगा, उस सेंट्रोइड से आउटर लेयर के डिस्टेंस निकाल लें तो वो वाई मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई आपके पास आ गया, वाई मैक्सिमम आपके पास आ गया, आई अपॉन वाई मैक्सिमम करेंगे तो आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से एल, टी और आई सेक्शन इनके हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वहाँ मैं आपको मेथड भी बताऊँगा किस तरह से हम सी जी निकालते हैं, सेंट्रोइड एक्सिस की पॉइंट निकालते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, दोनों हम फाइंड करेंगे।